हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान की नेचर अलग होती है। हर एक इंसान का बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, खान पान, रहन सहन सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो देखिए ऐसे ही अपने व्यवहार, अपने बर्ताव के बेसिस पर जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हर एक पेरेंट्स की जो नेचर है वो अलग होती है। हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों की परवरिश करने का, अपने बच्चों को पालने का तरीका अलग होता है। तो आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर अपने बर्ताव के बेसिस पर, अपने बिहेवियर के बेसिस पर जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आप देखें कि आप कौन से तरह के पेरेंट्स हैं और सबसे अच्छे पेरेंट्स कौन से होते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेरेंटिंग टाइप के पेरेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, देखिए वो होते हैं एक मक्खी की तरीके से। मक्खी की तरह से मतलब, तो इस चीज़ देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक मक्खी के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर क्या गुण होते हैं। देखिए एक मक्खी जो होती है, एक पूरा कमरा बिल्कुल साफ़ है, हमने बहुत अच्छे से सफाई की हुई है, लेकिन जो मक्खी है उस मक्खी की नेचर ये होती है कि वो पूरे कमरे के अंदर कहीं भी नहीं बैठेगी, बल्कि जहाँ एक ज़रा सी भी गंदगी दिखाई देगी उसे, वो उस चीज़ के ऊपर आकर के, उस गंदगी पे आकर के बैठेगी। दूसरी क्वालिटी जो एक मक्खी के अंदर ये होती है कि वो उस गंदगी को फैलाने की कोशिश करती है, उस गंदगी को वो फैलाती है, जो भी उसके ऊपर कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वो उसको स्प्रेड करती है। और तीसरी क्वालिटी मक्खी के अंदर ये होती है कि उसे हम बार बार उड़ाते हैं अगर, लेकिन और जो चौथी क्वालिटी मक्खी के अंदर होती है वो ये होती है कि वो पूरे दिन भिन करती रहती है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कि जो एक बच्चा है वो बहुत ही अच्छा है कि वो हर काम अपना सही तरीके से करता है। मीन्स कि वो सुबह सवेरे उठता है और अपना जो तैयारी है स्कूल जाने की वो अपने आप से करता है, अपने खुद शू पॉलिश करता है, अपना खुद बैग लगाता है, स्कूल जाता है, अपना होमवर्क टाइम से करता है और स्कूल से भी उसकी कोई शिकायत नहीं आती है। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक कमी है कि उसकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी नहीं है। अब जो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, जो मक्खी की तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे की जो उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं उसको अवॉइड करके, जो उस बच्चे के अंदर जो एक कमी है, हैंडराइटिंग अच्छा ना होना, वो उसकी उस कमी को पकड़ लेते हैं, उस कमी के ऊपर टोका टोकी करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो अपने बच्चे की केवल उसी एक कमी को फैलाने की कोशिश करते हैं, उसी को वो स्प्रेड करते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रख लें कि आप अपने बच्चे की जो कमी है, जो उसके अंदर कोई भी कमी है, उसको इम्प्रूव करके, सुधार करके उसे जीनियस नहीं बना सकते। लेकिन जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है, अगर आप जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है उसको डेवलप करें तो आप अपने बच्चे को जीनियस ज़रूर बना सकते हैं। और रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जो इस दुनिया के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो 90% पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की कमियों के बारे में बात करते हैं। वो जो बच्चों के अंदर क्वालिटी हैं, जो उनके अंदर गुण हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, केवल कमियों के बारे में बात करते हैं और उसी चीज़ के ऊपर बच्चों के साथ में वो रोका टोकी करते हैं। और इस टोका टोकी के बीच में वो ये देख ही नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे के अंदर कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं। वो केवल निगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जो बच्चे के अंदर कमी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो दूसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं मच्छर टाइप के पेरेंट्स। देखिए इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वो सारी क्वालिटी तो होती ही हैं जो मक्खी टाइप के पेरेंट्स के अंदर होती हैं। उनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, वो काटते भी हैं, वो डंक भी मारते हैं। मीन्स कि जो बच्चे के अंदर जो कमी है उसको वो रोक टोक तो करते ही हैं, उसके ऊपर वो ठीक तो करने की कोशिश करते ही हैं उसे, बल्कि साथ साथ वो बच्चे को इमोशनली और फिज़िकली पनिशमेंट भी देते हैं। वो बच्चे को रोक टोक करते हैं, ठीक करने के लिए उसे डांटते भी हैं और कभी कभी उसकी वो पिटाई भी कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आप कौन से तरह के पेरेंट्स हैं। आप मक्खी की तरह के पेरेंट्स हैं या फिर आप मच्छर की तरह के पेरेंट्स हैं।
फ्रेंड्स, जो तीसरे के पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स। अब देखिए, जो मधुमक्खी है और मक्खी है और मच्छर है, वो तीनों इसी दुनिया के जीव हैं और इस दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन इन तीनों की क्वालिटी के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, जहाँ एक मक्खी होती है वो गंदगी के ऊपर बैठती है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जो एक मधुमक्खी है वो फूलों के ऊपर बैठती है, वो खुशबू के ऊपर बैठती है। हाँ, जो फूल पत्ती हैं, फूल हैं, उसके ऊपर भी गंदगी हो सकती है, उसके ऊपर भी डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन जो मधुमक्खी है वो उनको अवॉइड करती है, वो उसको नहीं लेती है, बल्कि वो जो फूल हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो उनका रस चूसती है और उससे एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छी और मीठी चीज़ वो हनी तैयार करती है। तो देखिए, जो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों के अंदर जो कमियां हैं, जो वीकनेस हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो उनके ऊपर फोकस नहीं करते। वो जो बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो उसको डेवलप करते हैं और उससे हनी तैयार करते हैं। मीन्स एक अच्छा और एक शानदार, एक बहुत ही अच्छा गुड सिटीज़न डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा बच्चा तैयार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात आप क्लियरली और बिल्कुल स्पष्टतया अपने दिमाग में बैठा लें कि आप किसी भी बच्चे के अंदर जो उसके अंदर कमी है, उस कमी को रोक टोक करके, उसको ठीक करके आप उसे जीनियस नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है, जो उसके अंदर गुण हैं, अच्छे गुण हैं, आप उसको डेवलप करके आप एक बच्चे को जीनियस ज़रूर बना सकते हैं। अब देखिए, जो तीन तरह के जो पेरेंट्स हैं, एक मक्खी टाइप के पेरेंट्स, मच्छर टाइप के पेरेंट्स और मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स, मैं इन तीनों को आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बच्चा है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो जो मक्खी टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं और उसकी उस कमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो मच्छर टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो अपने इस बच्चे की कमी के ऊपर उसे रोकते हैं, टोकते हैं और ठोकते भी हैं। मीन्स पिटाई भी करते हैं, उसे मेंटली और फिजिकली पनिशमेंट भी देते हैं। जबकि जो तीसरे तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स होते हैं, वो अपने इस बच्चे की इस कमी को भी, इस नेगेटिव चीज़ को भी किस तरीके से पॉजिटिव वे पेश करते हैं। वो कहते हैं बच्चे से कि देखो, एक डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी है राइटिंग का अच्छा होना, वो तो आपके अंदर पहले से ही है। इट मीन्स आप तो पक्का डॉक्टर बनेंगे। ऐसे ही एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, मतलब बहुत ही शर्मीला है। अब इस चीज़ को लेकर के जो मक्खी टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं और परेशान होते हैं कि जो हमारा बच्चा है बहुत ही शर्मीला है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को वो बच्चे को रोकते हैं और टोकते हैं। और जो मच्छर टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की इस कमी के ऊपर उसे रोकते हैं, टोकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर इस चीज़ के लिए वो डांटते भी हैं उसे। लेकिन जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की इस क्वालिटी को समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो शर्मीला है, तो वो अपने इस बच्चे की इस क्वालिटी को समझने के बाद में उसके कैरियर को इस तरीके से बिल्ड करते हैं जहाँ पर शर्मीला होना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। जैसे कि वो अपने बच्चे को जो है IT सेक्टर में डाल देते हैं, वो बच्चे को अपना CA बना देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर बच्चे को ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना होता है। और ऐसे ही एक बच्चा है जो बहुत ही बोलने वाला है, बहुत ही बातूनी है। तो जो मधुमक्खी टाइप के मक्खी टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो तो अपने इस बच्चे की जो उसके अंदर ज़्यादा एक बोलने की आदत है उसके ऊपर उसे रोक टोक करते हैं कि तुझे कम बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, किसी के सामने नहीं बोलना है। और जो मच्छर टाइप के पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने इस बच्चे की इस कमी के ऊपर बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं और उसे मना करते हैं कि जब कोई घर पर गेस्ट आ रहा है उसके सामने बिल्कुल नहीं बोलना है, तमीज़ से बोलना है, रूम में नहीं आना है और तुम ज़्यादा बोलो। और बच्चा यदि ऐसा कर देता है तो फिर वो बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की इस क्वालिटी को समझ जाते हैं कि जो हमारा बच्चा है बहुत ही बोलने वाला है,
बहुत ही बातूनी है। तो जो मम्मियाँ हैं वो क्या करती हैं, अगर घर पे कोई गेस्ट आ गया है तो अपने बच्चों को क्या करती हैं, वो उसके साथ में बातें करने के लगा देती हैं और ख़ुद जो दूसरे काम हैं उसमें बिज़ी हो जाती हैं। ऐसे ही वो अपने बच्चे के करियर को लेकर के वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को टीचिंग के अंदर या फिर HR मैनेजमेंट के अंदर, होटल मैनेजमेंट के अंदर उसे वो इस तरफ लेकर जाते हैं, या फिर वो अपने बच्चे को मोटिवेशनल स्पीकर बना देते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक ये भी बहुत ही अच्छा फील्ड माना जाने लगा है। अब देखिए, बच्चों के अंदर जो कमी है वो एक ही तरह की है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, तीनों तरह के पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है बच्चे के साथ में, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों पेरेंट्स के अंदर से कौन से तरह के पेरेंट्स अच्छे हैं और आप कौन से पेरेंट्स हैं। जो चौथे तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो होते हैं माली की तरह के पेरेंट्स। देखिए, एक माली जो होता है उसे अपने बगीचे के अंदर सभी जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में मालूम होता है। उसे मालूम होता है कि कौन से पौधे को कितना पानी देना है, कौन से पौधे को कम धूप में रखना है, कौन से पौधे को ज़्यादा धूप में रखना है। तो वो उन पौधों की जो क्वालिटी है वो उसके हिसाब से उनकी देखभाल करता है। एक माली को पता होता है कि अगर उसने आम का पेड़ लगाया है तो उसे उससे मतलब फल लेने के लिए कम से कम 6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो उससे 1 साल में उसकी उम्मीद नहीं करता है। एक माली जो है हर एक पौधे के बारे में जानता है। उसे मालूम होता है कि जो गुलाब का पौधा है उसकी अलग क्वालिटी है, जो गेंदे का पौधा है उसकी अलग क्वालिटी है, जो चमेली का पौधा है उसकी अलग क्वालिटी है। तो वो कभी भी किन्हीं भी 2 पौधों के बीच में कंपैरिजन नहीं करता है, बल्कि वो हर एक पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी देखभाल करता है। तो देखिए, जो पेरेंट्स माली के तरीके से होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों के बीच में या किसी दूसरे बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हर एक बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, हर एक बच्चे की नेचर अलग होती है। तो वो हर एक बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से नरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और वो बच्चे को समझ जाते हैं कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, और वो उसे उसी क्वालिटी के हिसाब से उसके करियर को लेकर के वो उसे बिल्ड करते हैं कि उसे हमें किस फील्ड में भेजना चाहिए, ऐसे किस फील्ड में जाना चाहिए। जो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपनी सोच को बच्चे के ऊपर नहीं थोपते हैं, बल्कि वो जो बच्चे की जो सोच है वो उसको प्रायोरिटी देते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा क्या करता है। वो जो बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है, और जहाँ ऐसा लगता है कि बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ उसे वो उस ज़रूरत के हिसाब से उसे गाइड करते हैं, उसे नरिश करते हैं। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे तरह के पेरेंट्स होते हैं। और सबसे लास्ट 5th टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं मिट्टी की तरीके से। देखिए, एक मिट्टी जो होती है वो हर एक पौधे से, आप उसके अंदर चाहे नीम का बीज बोएं, चाहे उसके अंदर आप आम का बीज बोएं, चाहे गेंदा बोएं, चाहे चमेली बोएं, चाहे मिर्च बोएं, चाहे टमाटर का पौधा लगाएं, वो हर एक पौधे से अनकंडीशनल लव करती है। ज़मीन जो है, वो मिट्टी जो है, वो कभी भी किसी पौधे के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं करती है। देखिए, एक माली होता है, उसे भी हो सकता है किसी ख़ास पौधे से कुछ लगाव हो सकता है, लेकिन जो मिट्टी है उसमें ऐसा नहीं होता है। वो हर एक पौधे से, चाहे उसके अंदर हम कुछ भी बीज डाल दें, उससे वो अनकंडीशनल लव करती है, बिल्कुल बराबर तरीके से उसे नरिश करती है, बराबर तरीके से उसे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं वो देती है। तो जो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ये सबसे शानदार तरह के पेरेंट्स होते हैं। ये पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करते हैं। उनके ऊपर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 95% आ रहे हैं या 59% आ रहे हैं। उनका बच्चा शरारती है, उनका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनके ऊपर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने बच्चे को अनकंडीशनल, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल बराबर प्यार करते हैं।
और देखिए, जो इस तरह के पेरेंट्स हैं जब अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं तो जो उनके बच्चे हैं वो भी उनके साथ में उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। और जहाँ तक रही बात अपने फ्यूचर को लेकर के, लाइफ को लेकर के कोकामयाब होने की, तो देखिए यहाँ पर भी जो उनका जो सोचने का तरीक़ा है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और देखिए बच्चे की उस क्वालिटी को डेवलप करने के बाद में हर एक बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत शानदार, बहुत बेहतर तो कर ही लेता है। जब हम बच्चे से अनकंडीशनल लव कर रहे हैं तो बच्चा भी हमसे अनकंडीशनल लव कर रहा है, इट मीन्स फिर वो हमारी बात को फॉलो भी करता है, हमें समझता भी है और पेरेंट्स को वो फिर मानता भी है। और जब उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होंगी तो देखिए ये तो फिर कंफर्म है कि जो उस बच्चे का जो करियर है, जो उसकी लाइफ है, वो भी बहुत ही शानदार होगी। अब ये आपको देखना है, ये आपको समझना है कि आप इन 5 तरीके में से कौन से तरह के पेरेंट्स हैं। और अगर आपके अंदर कुछ कमी है, अगर आप मच्छर की तरह के पेरेंट्स हैं या मक्खी की तरह के पेरेंट्स हैं, तो कैसे आपको अपने अंदर चेंज लाना है और एक अच्छा और एक कामयाब पेरेंट्स बनना है, जिससे जो आपके बच्चे हैं, जो आपके औलाद है, वो भी एक बहुत ही एक सुखी, टेंशन फ्री, बहुत ही कॉन्फिडेंट बने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा और समझा होगा, और समझने के बाद में अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।